दोस्तों ये है 24 वोल्टेज की पावर सप्लाई जो कि लगी हुई है हमारे आरओ प्योरीफायर में। वैसे तो ये सप्लाई काफ़ी जगह पे यूज़ होती है, लेकिन आज मैं आपको इसके ऐसे सीक्रेट फॉल्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो पकड़ में न आने की वजह से कई मैकेनिक जो पूरी पूरी सप्लाई चेंज कर देते हैं। वैसे भी ज़्यादातर केस में तो इन चाइनीज़ किसी भी सप्लाइयों के पार्ट्स न मिलने की वजह से भी इन्हें सप्लाई को पूरी को चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन आज मैं आपको वीडियो में आगे इसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा तो आप उसकी जगह कौन सा दूसरा पार्ट्स यूज़ करके अपनी सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं ईजिली। किसी भी सप्लाई को डायरेक्ट चेंज करने पर, किसी भी किट को डायरेक्ट चेंज करने पर जो हमारा नॉलेज है वो कहीं ना कहीं एक जगह रुक जाता है और हमारा नॉलेज है जो वो आगे अपडेट नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं आज आपको इस पावर सप्लाई के ऐसे सीक्रेट फॉल्ट को बताने वाला हूँ जो आप मिनटों में फ्री में रिपेयर कर सकते हैं और जिससे कस्टमर का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसको रिपेयरिंग कॉस्ट है वो थोड़ी कम पड़ती है, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है और 10 रुपये हमें भी अच्छे खासे बन जाते हैं और हमारा नॉलेज भी वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। बाकी ऐसा कोई ख़ास इसमें समझ में न आने वाली कोई लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नए मैकेनिक भाई हैं उनको प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो बात करें अगर इसके फॉल्ट की, तो आप देखेंगे कि ये सप्लाई है जो ये ऑन तो हो रही है, लेकिन ये अपने जैसे ये 2.5 एम्पियर की सप्लाई है तो ये एम्पियर नहीं उठा पा रही। जैसे ही हम इस पे लोड लगाएंगे ये सप्लाई बंद हो जाएगी। अभी तो ये धीरे धीरे जो इसका कंपोनेंट था वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है, जिस वजह से आप देखिए इसकी एलईडी भी पूरी तरह ग्लो नहीं कर पा रही है और ब्लिंकिंग भी करेगी। लेकिन जब ये मेरे पास रिपेयर के लिए आया तो ये मेरी टेस्टिंग के दौरान ये एलईडी फुल ग्लो कर रही थी और जैसे ही हम इस 24 वोल्टेज मोटर जो लगी हुई है आरओ में, इसके दोनों वायर को कनेक्ट करते ही ये सप्लाई वर्क करना बंद कर रही थी। यानी कि ये सप्लाई चल तो ऑन तो हो रही थी, लेकिन ये लोड नहीं उठा पा रही थी। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लिंक कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हमारे जो माइंड में चलता है कि ये फॉल्ट ज़्यादातर आउटपुट सेक्शन में होने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, जिसमें चाहे तो ये कैपेसिटर ख़राब हो या फिर जो ये ट्रांजिस्टर शेप में इसमें लगा हुआ ये रेक्टिफायर है, मतलब डायोड है, तो इनके ख़राब होने की वजह से इस तरह से की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जब ये इनमें कोई फॉल्ट आता है तो हमारी ये स्विच जो एसएमपीएस है ये वर्क करना बंद कर देता है। तो जब यहाँ पे अगर पूरी सप्लाई ही नहीं बनेगी तो ऑक्टो कपलर है जो वो आगे सही से वर्क नहीं कर पाएगा और ये सर्कल लगातार चलता रहता है, जिससे हमारी सप्लाई प्रॉपर नहीं बन पाती। सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर से आगे जैसे आप देख रहे हैं 330 वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे हमारे वोल्टेज सही बन रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा ये कैपेसिटर भी सही है और पीछे के डायोड भी सही है। अगर आपको कोई ज़्यादा नॉलेज समझ में नहीं आ रहा तो आप अलग अलग कंपोनेंट को चेक कर लें। कोई ज़्यादा कंपोनेंट तो इसमें लगे हैं नहीं, जैसे ये रेजिस्टेंस वगैरह है, इन सब को चेक कर लें। अगर उसके बावजूद भी आपको लगे कि हमारे सभी कंपोनेंट सही हैं फिर भी सप्लाई नहीं बन रही और जैसे ये ब्लिंक कर रही है एलईडी, या फिर आपका जितने एम्पियर की सप्लाई है उतने एम्पियर प्रॉपर नहीं उठा पा रही है सप्लाई, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है 1 मैग की, ये जो रेजिस्टेंस होती है ये आपके यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट के गेट पे कुछ डीसी वोल्टेज देते हैं, जिससे हमारा ये जो मॉसफेट है वो ट्रिगर होता है और उसके बाद ये स्विचिंग करना चालू करता है। तो
ये जो रजिस्टेंस 1 में की है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन है ये, तो इस पॉजिटिव पिन से यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ से ये 1 में की रजिस्टेंस लगा के और इस मॉसफेट को कुछ डीसी वोल्टेज दिए होते रहते हैं, जिससे हमारा ये मॉसफेट ट्रिगर होता है। तो अभी हम देखेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। आप इसे थोड़ा कम करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज बनने चाहिए वो 0.50 वोल्टेज होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। पावर लीड हमारी लगी हुई है, लेकिन कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी रेजिस्टेंस है 1 में की, ये ख़राब है। चलिए अभी मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैंने ये यहाँ पे 1 में की एक रेजिस्टेंस ले ली है। अब एक बार मैं, क्योंकि कैपेसिटर ये चार्ज हो चुका है, आप हाँ एक इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि अगर इस सेक्शन में एसएमपीएस से पहले सेक्शन में अगर कोई फॉल्ट रहेगा तो ये आपका कैपेसिटर है जो वो चार्ज रहेंगे, डिस्चार्ज नहीं होंगे, जिससे आपको भली भांति पता लग जाएगा कि हमारा जो फॉल्ट है वो प्राइमरी सेक्शन में ही है, सेकेंडरी सेक्शन में नहीं है। इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अगर पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद कैपेसिटर चार्ज रहते हैं, डिस्चार्ज नहीं होते हैं, तो एक बार ये भी आप प्रैक्टिकल करके देख लें कि फॉल्ट है जो हमारा प्राइमरी सेक्शन में होगा, सेकेंडरी सेक्शन में नहीं होगा जो आगे का है। तो आप एक बार, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक बार लाइट वो देखिए, हो सकता है आपको पता लगे। ये देखिए, जैसे मैंने इसके गेट पे रेजिस्टेंस रखी तो ये मेरे हाथ की फ्रिक्वेंसी से जो सप्लाई एक बार बन गई। अभी हम इसको चेंज कर देते हैं। ये हमारी 1 मैक की रेजिस्टेंस है, और वैसे भी 1 मैक तक तो आप मल्टीमीटर से चेक भी कर ही सकते हैं। जैसे मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस है जो वो शो नहीं कर रहा मल्टीमीटर। कई बार तो ऐसा होता है कि मल्टीमीटर या तो थोड़ी कम रेजिस्टेंस शो करता है, या कई बार ज़्यादा भी रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस शो प्रॉपर करता है लेकिन रेजिस्टेंस हमारी ख़राब होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बार इसे चेंज ज़रूर करके चेक कर लें। चलिए अभी हम इस रेजिस्टेंस को इस सप्लाई पे लगा देते हैं। ये मैंने 1 मैक की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी है। अभी आप देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड, हमारी एलईडी फुल ग्लो करने लग गई है, और हमारी ये सप्लाई है जो ये भी प्रॉपर बन रही है। अभी आपको एक बार मैं इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये 24 वोल्टेज की सप्लाई है, 24 वोल्टेज बन रहे हैं। अभी जो देखने वाली बात है वो ये कि आप इस नेगेटिव
मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब को सप्लाई पे प्राइमरी सेक्शन पे नेगेटिव पे रख के और इस रजिस्टेंस पे हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए 0.50 वोल्टेज, यानी कि ये जो मॉसफेट लगा हुआ है इसे ट्रिगर होने में 0.50 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। और इस सप्लाई को ऑन होने से पहले हमारी ये जो 1 मैक की रजिस्टेंस लगी हुई है ये वोल्टेज इसको प्रोवाइड कराती है मॉसफेट को, जिससे हमारा ये मॉसफेट ऑन होता है। इसके बाद तो ये जो इसमें एसएमपीएस में कोयल बनी हुई होती है, इससे फीडबैक वोल्टेज यहाँ से वापस आने लग जाते हैं और ये सप्लाई प्रॉपर काम करने लग जाती है। पर ये होती वैसे ज़रूरी है हमारे सप्लाई के एम्पियर को बनाए रखने के लिए, प्रॉपर एम्पियर निकालने के लिए ये जो रेजिस्टेंस लगी होती है ये ज़रूरी होती है। अभी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, जैसा कि आप सुन भी पाएंगे। हमारी ये मोटर प्रॉपर चलने लग गई है आरओ की। नहीं तो ये पहले जब मेरे पास आया था रिपेयर करने से पहले ये मोटर खाली राउंड ले रही थी, कभी चल रही थी कभी बंद हो जा रही थी। मतलब ऐसी सिचुएशन में कई बार तो मैकेनिक के दिमाग में ये आता है कि हो सकता है इसकी मोटर ख़राब हो। ऐसे जल्दी से मैं कोई बड़ी कंपोनेंट को या बड़े चीज़ को नहीं चेंज करता, जिससे कि खुद को या फिर हमारे कस्टमर को पैसों का नुकसान हो। तो आपने जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ एक छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से और हमारे समझ में न आने की कमी से हम अगर इस पूरी सप्लाई को चेंज करते तो हमारा नॉलेज भी अधूरा रह जाता, कस्टमर के पैसे भी ज़्यादा लगते और हमें भी प्रॉफिट है जो वो कम होता। तो ऐसे ही और यूज़फुल और नए नए इन्वेंशन वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।